Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumped to a height of 2 meter on the surface of the planet A. The maximum height he can attain on the planet B would be. Okay, maximum height देखिए वो आपके कितनी अटेन करेगा ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपके यहाँ पर से मैक्सिमम हाइट अटेन क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, और क्वेश्चन में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है आपको. एक्सेलरेशन देखिए आपका ए प्लेनेट में, बी प्लेनेट में क्या आपका ए से 9 टाइम्स है. ऑलराइट, तो देखिए आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं. कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है, देखिए एक्सेलरेशन आपको गिवन कर रखा है, मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, और हमें बताया कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी वी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या बता सकते हैं, हम कौन से इक्वेशन को यूज करना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस. इस इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए. ऑलराइट, और ये रिलेशन हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. ओके, तो v आपका यहाँ से जीरो हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं आपका यू स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से आपका -2a s के इक्वल हो गया. हमें देखिए यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है. हमें देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी, हम सिर्फ अगर हम सिर्फ डिपेंडेंस की बात करें तो देखिए एक्सेलरेशन किसके, यहाँ पे एक्सेलरेशन, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं आपके यहाँ से यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका एस, ये किसके इक्वल होगा 2s, ये आपका ए के इक्वल हो जाएगा. ओके, माइनस साइन भी है. ओके, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एस के आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या आपका इनवर्स रिलेशन है. तो मैं यहाँ पर से सिर्फ रेशियो की बात करूँ तो एक्सेलेरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ओके, ये मैं यहाँ पर से ये रिजल्ट यहाँ से बता सकता हूँ. ऑलराइट, तो मुझे देखिए यहाँ पर क्या बताना है, मुझे यहाँ से रिलेशनशिप मिल गई. ओके, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट की, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस कह लूंगी, आपकी हाइट हो जाएगी. ओके, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ये आपका 1/y के प्रोपोर्शनल हो गया. ओके, और मुझे सिर्फ यहाँ पर से रिलेशन बताना, और ये बोल रखा है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट ए पर देखिए जिसकी जो है ये किसका आपका 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट बी. ओके, तो एक्सेलेरेशन मैं यहाँ पर ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, प्लेनेट बी में. ऑलराइट, ये आपको गिवन कर रखा है. तो आप क्या कर लीजिए, देखिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बाई ए बी का अगर आपको यहाँ पर रेशियो लिखना है, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के. तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका एच ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एच बी, ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू. तो बस आपको यहाँ पर अगर देखिए आपको डिपेंडेंसी गिवन है तो आप यहाँ से रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, ए को देखिए आप ऐसे ही रहने दीजिए. ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी, ए बाई 9 के इक्वल हो जाएगी. ऑलराइट, इसको आप ऐसे रहने दीजिए. एच बी आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. एच बी, ओके, एच ए की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 2 मीटर के इक्वल, यहाँ पर से ऐसे गिवन कर रखी है. ऑलराइट, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा. एच बी कितना आ गया यहाँ से आपका 18 मीटर के इक्वल आ गया. ओके, तो मैक्सिमम हाइट ही आपका कितना अटेन कर पाएगा, 18 मीटर के इक्वल. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. So I hope option A will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.